ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। जो मुझे दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, खास करके उनका मैं मैसेज सबकी पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में आपको वो खुशी मिले जो आप डिज़र्व करते हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, कोई भी दुख तकलीफ आपकी लाइफ में ना रहे। यही मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, और यही मैं ईश्वर से मांगती हूँ आपके लिए कि कुछ भी आपकी लाइफ में अगर नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना मल्टीप्लाई होकर वापस उनको मिले। ईश्वर खूब धन बरसाए, माँ तारा आपका बिजनेस चलाए, तो खूब तरक्की करो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग पर रीडिंग होने जा रही है, और आते मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है, रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं। टेम्पलेस रीडिंग होती है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं, जब भी देखेंगे रेजोनेट होगा आपके साथ। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम उनका माइंड में जरूर से ले लें। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ सोर्ड क्या है आपकी करंट एनर्जी। क्लेम करना है आपको, 111 लिख के क्लेम करना है। आज की इस रीडिंग में 111 लिख के क्लेम करना है। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल जी। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है, गाइड करें, बताएं मुझे पर्सन की क्या है करंट फीलिंग इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एज ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कहीं बिजी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है, किसी डर में है, किसी गिल्ट में लग रहे हैं मुझे। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो चाह रहे हैं, जो चाहते हैं, वो उनको नहीं मिला है। जहाँ पर भी जिस सिचुएशन मुझे लग रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हो, लेकिन खुश नहीं मुझे जहाँ लग रहा है। खुश होने का जिसे कहते हैं ना कि नाटक कोई करता है, देखिए बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स, जो खुश होने का कोई नाटक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि जो पर्सन ने प्यार में कहीं ना कहीं धोखा दिया है आपको। ठीक है, तो इनको इस धोखे का बहुत ही अफसोस हो रहा है। ठीक है, वो वापस से आपके साथ प्यार करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन करंट एनर्जी है कि ये अपने कुछ मैसेज है जहाँ पे ये कि ये पर्सन एक धोखे की एनर्जी भी है कि हो सकता है इसने आपको धोखा दिया हो। ठीक है, तो ये दोबारा से रियूनियन करने के लिए या तो वो ये पर्सन जद्दोजहद कर रहा है, कोई रास्ता निकालता हो मुझे दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन की जे भी एनर्जी जो अपने हाव भाव आप पर प्रकट नहीं होने देता है, जी आपको पता नहीं चलने देता है कि जी एक्चुअली में है क्या, फीलिंग क्या है इसकी, कोई क्लैरिटी नहीं है इसकी तरफ से, क्योंकि आपको कुछ सच छुपाई जा रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सच्चाइयाँ छुपाता है जी पर्सन। 6 ऑफ कप, यानी कि जो जी आपको दिखाना चाहता है ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने प्यार में धोखा दिया है आपको, ऐसी एनर्जी जहाँ पे। तो ये वो चीज़ों को याद कर रहा है, दिल टूटने की एनर्जी को लेके ये पर्सन बैठा हुआ है। जो इसने आपका दिल तोड़ा है उसी एनर्जी में ये पर्सन भी है कहीं ना कहीं। किसी का ये भी एनर्जी है कि किसी का कोई पर्सन है भाई, ठीक है, आपके साथ जो करना था किया, लेकिन कहाँ वो दोबारा से किसी प्यार में पड़ने की कोई तैयारी कर रहा है, ऐसी एनर्जी भी है। दोबारा से किसी के रिलेशन में आने की तैयारी कर रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये एनर्जी डेवल की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। या तो कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक करके इस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल रहा है, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, करंटली कोई इस पर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। 6 ऑफ कप, यानी कि जी आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, जी आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, यानी कि जी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत मिस कर रहा है। देखिए जी एक घोंसले में बैठा हुआ है, यानी कि किसी एक घर में कैद है, अपने ही
बनाए हुए दायरों में जो पर्सन कैद है, अपने ही बनाए हुए किसी जाल में फंसा हुआ है जो पर्सन, और इसने हार्ट निकाल के साइड पे रख दिया। तो आप सोच रहे हो कि इस पर्सन का ये जो मुझसे प्यार नहीं करता है, जब बात नहीं करता है, इसने मुझे धोखा दिया, क्या इसका दिल पत्थर का है? तो आप ये सोच में पड़े हुए हो कि क्या इस पर्सन का दिल पत्थर का है, जो इसको महसूस नहीं हो रहा है किसने किया क्या है आपके साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं जी, आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब बैलेंस नहीं कर पा रहा है, पहली बात तो जी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वर्क कर रहा है, बहुत सारे पैसे फाइनेंशियल को स्टेबल कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ फिर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल मन चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि मन चाहा काम करना, अपनी पसंद का काम करना, अपनी पसंद को देखना, अपनी पसंद के काम करना। मनी रिलेटिव, फाइनेंशियल रिलेटिव इसको कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि ये प्यार और पैसे के बीच में बैलेंस बना रहा है और रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ पर जो अपने ही किसी घोंसले में रख के बैठा हुआ, दिल साइड पे रख रहा है कि ये बंदा बिल्कुल अपने आप को फेस सेफ महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए जो पर्सन खुश भी नहीं है यहाँ पर भी है। इसे लगता है कि इसने ये जहाँ पर एक तरह का दिखावा कर रहा है, ठीक है, इसको इसकी मंजिल नहीं मिली है, तो जी आपके साथ धोखा किया है इसने, ठीक है। जो भी इसने धोखा किया आपके साथ, पीठ के पीछे पीठ दिखा के चले जाना या धोखा करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो ये 7 ऑफ कप जी आपसे दूर है, दूर चला गया है, कहीं ना कहीं आपसे दूर है जो पर्सन, और कोई रास्ता निकालना चाहता है ताकि फिर से रिलेशन में आ सके आपके। ये पर्सन की करंट एनर्जी और इमोशन को, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाता है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखता है, इमोशन को अपने कंट्रोल में रखता है, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखता है जो पर्सन। चीज़ों को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, प्यार को कंट्रोल करना, हाव भाव को कंट्रोल करना, अपनी मर्जी से चलना, जैसा दिल करता है वैसा करता है, जैसा मन किया वैसा किया। और सैड भी जे बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी है। तो यहाँ पे जे आप दोनों की, जन की कुछ ना कुछ इसने इसे पता है कि इसने कुछ गलत किया, तो ये 6 कप कहीं ना कहीं जे आपसे प्यार भी जे पर्सन करता है, प्यार करता है, जो पर्सन बहुत प्यार करता है, ये भी एनर्जी है। लेकिन प्यार के बीच में गलत हुआ, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत हुआ, इसे ये एहसास हो रहा है कि इसने गलत किया है। प्यार के बीच में गलतियाँ करनियाँ, या किसी और को चुनना, आपको धोखा देना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को तकलीफ़ दे रही हैं। अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, धोखा देने के बाद बेहद परेशान है ये पर्सन, खुद को इस सिचुएशन में लटका हुआ महसूस कर रहा है। इसे लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को, फाइनेंशियल को, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। इससे प्यार करता है बहुत ज़्यादा से, करंट में आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, या तो ये किसी के प्यार में या फिर ये आपके प्यार में पड़ना चाहता है वापस से। ठीक है, आप दोनों में प्यार की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स भी आया है और 6 ऑफ कप भी आया है। कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन बताती है कि ये पर्सन ने धोखा दिया है, जो भी इसने किया है आपके साथ, उस पर इससे बेहद पछतावा हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, दूर हो सकते हैं आप, ठीक है, वेटिंग में हो सकते हैं, आप इंतज़ार करो, जहाँ ये पर्सन वेटिंग में है, यानी कि किसी का इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना, निकल ना पाना, रिश्तों का टूटना, रिश्ते का टूटना, ऐसी एनर्जी, यानी कि दर्द दे रही हैं ऐसी चीज़ें, तकलीफ़ें दे रही है, दूर जाना, हर चीज़ें तकलीफ़ें दे रही हैं इसको, हार्ट ब्रेकन होना। देखिए यहाँ पे जी फिर से आ गया कार्ड, चीज़ें बैलेंस नहीं, बैलेंस ना बना पाना, एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं, एक लास्ट कार्ड लेके। फिर से भरोसा, आपका भरोसा तोड़ा इस पर्सन ने, जो चाहता है कि आप इन पर ट्रस्ट करो, फिर से ऐसा चाहता है कि आप ट्रस्ट करो, फिर से ट्रस्ट करो। कहीं दोनों में से एक पर्सन को ट्रस्ट नहीं है, ये भाग रहा है, आपकी तरफ भाग रहा है ये पर्सन, अब आपकी तरफ भाग रहा है जी। क्यों भाग रहा है, चलिए देखते हैं जी क्यों भाग रहा है जी, आपकी तरफ क्यों भाग रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, बताएं ये पर्सन क्यों भाग रहा है, यूनिवर्स गाइड करें। क्लेम करना है हर हर महादेव, जय मां काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी।
क्यों भाग रहा है? चीज़ों से, सिचुएशन से भाग रहा है जी। खुद को देखिए, यहाँ पे मुझे फर्स्ट कार्ड दिखी आया कि ये खुद को सेफ महसूस नहीं, देखिए सोया हुआ जी, जहाँ पे भी सोया हुआ, यहाँ पे भी कुछ गलत किया। यानी कि जब भी ये सोता है पर्सन, जब भी ये नींद में होता है या अकेला होता है ये पर्सन, इसे पास्ट में जो चीज़ें, जो धोखे आपके साथ किए हैं, इसको सब याद आ रहे हैं। आपकी वफादारी इस पर्सन को याद आ रही है। जो आपने इनके साथ वफादारी निभाई है, वो वफादारी महसूस करता है ये पर्सन कि मैंने वफादारी नहीं निभाई, चीट किया, तो मैं आज कहाँ हूँ। अगर चीज़ें मेरे मुताबिक चलती, ठीक है, तो उस सिचुएशन कुछ और होती। हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि चीज़ें मेरे मुताबिक ना होती। हो सकता है कि ना किसी ने इसको अपनी मर्जी करनी महंगी पड़ रही है। अब सोते हुए भाई आपके ख्याल आ रहे, जागते हुए आपके ख्याल आ रहे। सेफ महसूस ना करना, खुद को सेफ महसूस नहीं करता। जो पास्ट को भूलना चाहता है, पास्ट से निकलना चाहता है, चीज़ों से निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है। ये चाहता है कि मेरे पास कोई ना आए, मैं अकेला ही रहूं। क्योंकि इस पर्सन को अब कहीं पर ट्रस्ट करने से डर लग रहा है, किसी को दिल देने से डर लग रहा है, किसी का दिल लगाने से डर लग रहा है। वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। फर्स्ट एनर्जी इस कार्ड की देखिए, और सफल करते हैं, देखते हैं क्यों डर लग रहा है। यूनिवर्स से गाइड करें, क्यों इसे डर लग रहा है यूनिवर्स, क्यों मुझे सेफ अकेला रहना चाहता है। क्योंकि ये सुनता नहीं है, किसी की सुनना नहीं चाहता है कुछ भी। यूनिवर्स गाइड करें, बताइए और क्या कहना चाहता है ये पर्सन, क्या करंट सिचुएशन है इस पर्सन की। जो पर्सन चाहता है कि कोई राइट डिसीजन लूँ मैं, कोई एक्शन करना चाहता है, कुछ राइट डिसीजन लेना चाहता है। कुछ जहाँ पे भी ये एनर्जी नेगेटिविटी महसूस करता है जो पर्सन, कुछ इसी तरह की नेगेटिविटी है जो इसे भी अच्छे से महसूस होती है। यानी कि इसको कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही है, टॉक्सिक गलत चीज़ें, गलत होना, गलत किया हुआ सब परेशान कर रहा है इस पर्सन को। गाइड करें, किसी के हद से ज़्यादा, किसी के रिलेशन में जो पर्सन गया, हद से ज़्यादा गया, हद से ज़्यादा किया, हद से ज़्यादा चीज़ें गलत की, हद से ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, हद से ज़्यादा आपको परेशान किया, हद से ज़्यादा धोखा दिया, अब सब महंगा पड़ रहा है इस पर्सन को। क्योंकि अब जिस रिश्ते में है वहाँ से जो आपकी हेल्प चाहता है, निकलने के लिए हेल्प चाहता है, जो चाहता है कि आप इनको निकाल लो, निकलना चाहता है। या तो आप वो जो इस पर्सन से रिश्ते से निकलना चाहते हो, जहाँ फिर जो पर्सन है किसी के रिश्ते से, किसी फंसी हुई सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। इसे हेल्पलेस होना, खुद को यानी कि अकेला महसूस करना, बाहर आना चाहता है, इस एनर्जी से बाहर आना चाहता है, इसे धोखे की एनर्जी से बाहर आना चाहता है। जो इसने किया है वो चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो चुका है। इसे खुद मदद की ज़रूरत है भाई इस वक्त। मेंटली हेल्थ इसकी ख़राब है, दोनों चीज़ें ख़राब है, यानी कि हेल्थ भी ख़राब है, मेंटली भी, ठीक है, तनाव है, भय है, नेगेटिविटी की बात होती है भैया, मेरे तो गले की बैंड बच जाती है। खास एनर्जी इस पर्सन की, बहुत ही गंदी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो। चलिए एक लास्ट शफल करते हैं। देखिए शफल करने के वक्त भी कार्ड गिरते मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए क्यों निकलना चाहता है ये पर्सन। देखिए यहाँ पर ये पर्सन यही कहना चाहता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं आपके साथ वापस आना चाहता हूँ आपके लिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके साथ आना चाहता हूँ, रिलेशन करना चाहता हूँ। मैंने आपको जानबूझकर धोखा नहीं दिया, चीज़ें बिगड़ती गई, सब वो मुझे चीज़ें अब फील हो रही हैं कि मैंने गलती की, मैंने सिचुएशन गलत की है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इसकी करंट फीलिंग में ऐसा चल रहा है। चलिए देखते हैं हम एंजल नंबर कौन सा आना चाहते हैं आज के।
चलिए एंजल नंबर यूनिवर्स गाइड करें। 555 का एंजल नंबर है। 555 का एंजल नंबर, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, आपको अपने रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको अपने रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। 555 एंजल नंबर आपको ये कह रहा है। तो लिख लेते हैं डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, देखिए डिवाइन का मैसेज कौन सा आ रहा है आज। माँ ब्रह्मचर्नी का, माँ ब्रह्मचर्नी आपका ढूंढ, संकल्प और कड़ी मेहनत का फलदायक होंगे। बड़े लक्ष्य और छोटे लक्ष्य कार्य में आप विभिन्न प्रकार के जो भी आपके लाइफ में चल रहे हैं, आप अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखें। खुद से एक ब्रेक लें, कामों से ब्रेक लें और अपने कार्य को याद रखें। अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर का ध्यान रखें। आपको अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मानसिक स्थिति आपकी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उनको अपने मन पर हावी मत होने देना। माँ ब्रह्मचारिणी आपको आशीर्वाद दे रही है कि अपना काम पे भी फोकस रखिए, उधर भी आपको ध्यान देना है। अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। मेरी भी भैया हेल्थ वेल्थ ठीक नहीं रहती है। जैसे आपकी एनर्जी निकालती हूँ तो मेरी भी एनर्जी आपके निकाल देना, मेरा तो गला फाड़ फाड़ के बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि हम जब किसी की एनर्जी निकालते हैं, भैया निकालना बोलना तो हमें गले से पड़ता है। तो आपकी एनर्जी निकालती तो हमें प्रॉब्लम होती है। भैया लाइक कर दिया करो। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, एनर्जी भी कनेक्ट होती है, ठीक है। बहुत सिचुएशन होती है। कोई भी इंसान अगर कहो कि सारा जग भैया सुखी है, रिच से रिच इंसान भी दुखी है। जो इंसान प्यार के पीछे भाग रहा है उसको प्यार नहीं मिलता है। जिसके पास प्यार है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। इसी सार में भैया मज़े कौन ले रहा है, यही देखो कि मज़े कौन ज़िंदगी के भाई ले रहा है। मैं भी दुखी, तू भी दुखी, दुखी ये सब संसार। तो भैया ज़िंदगी के मज़े कौन ले रहा है, दुखी तो सभी है, सुखी कौन है। सो सुखिया जिससे नाम आधार, वही इंसान सुखी है जिसका भैया थर्ड आई ओपन है, जिसको सब दिखता है, जो ईश्वर के नाम जप के साथ मगन है, जो जुड़ा हुआ है वही सुखी है। चलिए, ये थी आज की भैया कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। जो भी अगर आपको मेरी कोई मोटिवेशन मिलता है, मेरी वीडियो से आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें। हमेशा जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिविटी लाएं अपनी लाइफ में। ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।